नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 में एक फार्मूला यूज होगा। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी एपी की nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का मतलब है बच्चों, n की जगह पे आपको कोई नंबर दिया गया होगा, जैसे 15वीं टर्म या 20वीं टर्म या 30वीं टर्म, इस तरह से 30th 45th, इस तरह से कोई से भी नंबर की टर्म होगी तो उसमें हम एंड की जगह पे वही नंबर ले लेंगे। तो इसमें मैं बता देता हूं बच्चों कौन सी चीज क्या है। एन होती है nth टर्म। nth टर्म का मतलब जो nवें नंबर पे आ रही है। एन आपको इसमें गिवन होगा क्वेश्चन में। ए होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, और एन होगा बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि उस एपी में कितनी टर्म है वो एन की वैल्यू होगी। और डी होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। इस फार्मूले के द्वारा हम एन को भी निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें चार चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है एन, एक आ रहा है ए, एन और डी। इन चार में से अगर तीन चीजें हमें गिवन है तो हम चौथी कोई सी भी चीज को निकाल सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an and nth term of the AP। तो बच्चों पहले का मैं इसमें कराता हूं आपको। चलो थर्ड और फिफ्थ दोनों करा देते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमें a को फाइंड करना है। d दिया है -3, n दिया है 18 और an दिया है, an मतलब n की जगह 18 है तो an दिया है कितना? -5। तो फार्मूला लगा दो बच्चों। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू है 18, तो an की वैल्यू भी हमें दी हुई है यहाँ पे -5। a हमें फाइंड करना है प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी की जगह आएगा -3, क्योंकि बच्चों माइनस का है ये, तो माइनस के नंबर को ब्रैकेट में लेना जरूरी होता है। -5 इक्वल टू a प्लस, इसको जब माइनस करेंगे 17 होगा और प्लस की मल्टीप्लाई होगी -3 में तो माइनस आ जाएगा। 17 3 जा 51 -5 प्लस 51 इक्वल टू a। 51 में से 5 गया 46 इक्वल टू a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 46 हो गया बच्चों। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट कर लोगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4। ये बच्चों एपी है। वो कह रहा है इस एपी की 30 टर्म क्या होगी। यानी कि A30 वो हमसे पूछ रहा है, 30वें नंबर की टर्म। फार्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगी बच्चों a प्लस n है 30 तो a प्लस 29 डी हो जाएगा। आप इस बात को याद भी रखना, जितने नंबर की भी टर्म हम ले रहे हैं उसमें डी में जो कोफिशिएंट होगा वो उससे एक कम होगा, a प्लस 29 डी। तो इसमें बच्चों a है हमारा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई डी जो होगा 7 माइनस 10 -3। तो डी जो होगा बच्चों हमारा -3 होगा। a2 माइनस a1 कर देंगे ना,
तो ये बना 10 माइनस 3 9 27 का 7 2 कैरी 8 माइनस के 77 आई A30। चलो इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकालनी है। चलो थर्ड का पहला करते हैं बच्चों। पहली टर्म है 2, सेकंड टर्म मिसिंग और थर्ड टर्म 26। अब बच्चों इसमें A3 का फार्मूला लगा दो। थर्ड टर्म तो 26 है ना, A3 लगा के देखो। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A3 कितना है 26, A है पहली टर्म 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई D निकल जाएगा इससे, D को D रहने दो। तो ये बना 26, इस वाले 2 को इधर ले आओ, -2 इक्वल टू 2D, 24 इक्वल टू 2D, 2 को इधर लाएंगे तो 24 अपॉन में 2 इक्वल टू D। तो इससे बच्चों D इक्वल टू आ गया 12। जब D 12 आ गया तो अब हमें A1 तो ये है, A2 निकालनी है। A2 निकाल दो, A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी। A2 A प्लस डी होता है A3 A प्लस 2D होता है A4 A प्लस 3D होता है, यानी कि D का कोएफिशिएंट एक कम यहाँ से डायरेक्ट। हमेशा याद रखना इसको बच्चों, बहुत जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले की। तो A है हमारा 2 और D आया है हमारा 12, तो ये बच्चों क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कोमा ब्लैंक में 14 कोमा 26 हो गया। इसी तरीके से आप आराम से इनको क्वेश्चन को कर सकते हो, AN वाला फार्मूला लगा के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो लास्ट वाला करते हैं। AN वाले फार्मूले से D निकल जाएगा इनमें, और D निकल जाएगा फिर सारे हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट देख लो, ब्लैंक, पहला ही टर्म ब्लैंक है, उसके बाद 38, उसके बाद फिर ब्लैंक, फिर 3 बार ब्लैंक, फिर ब्लैंक, उसके बाद माइनस के 22। बच्चों ये तो है A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब इसमें A2 का फार्मूला लगाओ और A6 का लगाओ। A2 कितनी है बच्चों, A2 है 38 है ना A2, तो A2 क्या होती है A प्लस डी होती है। इस क्वेश्चन में हमें A और D दोनों निकालने पड़ेंगे पहले, जब A और D निकलेंगे तभी ये फिल किए जाएंगे। A2 बराबर होता है A प्लस डी, A2 की वैल्यू है 38, A हमें पता ही नहीं, D का हमें नहीं पता, तो A प्लस डी इक्वल टू 38 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। A प्लस डी इक्वल टू 38 इक्वेशन 1। इसमें बच्चों 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, उनको सोल्व करके A और D निकलेगा, फिर A और D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अब 1 2 3 4 5 6 6 A6 है, A6 का फार्मूला लगा दो, A प्लस 5D होता है। A6 हमें कितना दिया है -22 इक्वल टू A का हमें नहीं पता, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D इक्वल टू हो गया माइनस के 22, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को भी यहीं ले लो, A प्लस D इक्वल टू 38 इक्वेशन 1 थी। इन दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से ये सोल्व हो जाएंगी। ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, A से A कट जाएगा, 5D और माइनस का D, 4D आएगा प्लस का, -22 -38 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 माइनस के 60,
तो बच्चों डी इक्वल टू हो जाएगा -60/4, यानी कि आ गया ये -15। अब बच्चों डी की वैल्यू आप ये कहीं भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, दोनों से ही सोल्व हो जाएगा ये। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, a + 38d इक्वल a + d इक्वल टू 38, तो d की जगह -15, a -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 + 15 हो जाएगा ये, a इक्वल टू ये दोनों प्लस हो जाएंगे 13 53, a आ गया 53। तो बच्चों पहली वाली जगह पे आ जाएगा 53, तो a1 इक्वल टू क्या हो गया 53, इधर करा देता हूं। अब a2 निकालो, a2 तो गिवन है, a3 की जरूरत है हमें। a3 क्या हो जाएगा, a + 2d, a और d। इसी तरह से फार्मूला लगा लगा के a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। a कितना है हमारा, किधर है, ये रहा 53 + 2 × d है -15, तो ये बना 53 -30, यानी कि 23 आएगा a3। इनको फिल कर देंगे बाद में निकाल के, पहले सबको निकाल लेंगे, फिर इस तरह से सीरीज बनाएंगे और उसमें फिल करके आंसर लिख देंगे। कर लोगे आप इसको। इसका 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब 4th क्वेश्चन में कह रहा है वो, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म का मतलब है बच्चों, वो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म AP दी हुई है, कौन से नंबर की टर्म 78 होगी। कौन से नंबर की टर्म का मतलब है, वो हमसे n पूछ रहा है, n। अब इसमें n इक्वल टू फाइंड करना है, और an दे रखी है 78, और AP है हमारी, AP क्या है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। अब बच्चों यहां से हम a निकाल लेंगे, a हो जाएगा हमारा 3 और d हो जाएगा हमारा 8 - 3 यानी कि 5। an का फार्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। an है हमारा 78, a है हमारी पहली टर्म 3 + n - 1 × d, d निकल के आया है हमारा 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, n निकल जाएगा 78, 3 को इधर ले आओ -3 इक्वल टू n - 1 × 5। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन होता है, वो 3 को उधर लेके जाएं या 5 को लेके जाएं। ये पूरी की पूरी इस समय सिंगल टर्म है और ये अलग टर्म है। इक्वल टू के बाद यानी कि राइट हैंड साइड में ये पहली टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है। तो पहले हम प्लस या माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये तरीका होता है टर्म्स को एक्सचेंज करने का या एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर करने का। तो ये आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे 75 आएगा बच्चों, ये इक्वल टू n - 1 × 5 हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में 5 को भी ले आता हूँ नीचे, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर से 5 हट जाएगा n - 1। अब बच्चों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -1 तो ये भी था, फिर हम इसको क्यों नहीं ले गए, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था, ये पहले पूरा बंद था, ब्रैकेट ओपन होना जरूरी था। अब अगर ब्रैकेट ओपन करते फिर इसकी मल्टीप्लाई करते अंदर, उससे भी हो सकता था ये, बट वो लेंथी हो जाता, तो मैंने इस तरीके से किया है। आप अलग अलग तरीके से भी करके देखिए बच्चों, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। 75 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 आया इक्वल टू n - 1। 1 को इधर लाए
तो 15 + 1 = n, तो बच्चों n = आ गया 16। यानी कि इस वाली एपी में जो 16वें नंबर पे टर्म आएगी वो 78 होगी। ये हमने निकाल दिया। पहले नंबर पे आ रहा है 3, ये A1, A2, A3, A4, A16 जो आएगी वो 78 होगी। कितना अच्छा फार्मूला है देखो। एपी में हमने बिना कुछ करे 16वें नंबर की टर्म निकाल दी कि इस वाली सीरीज में 16वें नंबर पे क्या आएगा। यही मैथ का फायदा है बच्चों। और अगर आपने इसको समझ लिया तो मैथ पढ़ने में मजा भी आएगा। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि कितनी टर्म्स हैं। तो इसका मतलब भी ये है कि हमें n निकालना है। एपी दे रखी है 18, 15। बच्चों मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बस आपको मेन समझ में आना जरूरी है, चाहे हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो क्वेश्चन को। क्योंकि बच्चों मेरी जो एजुकेशन हुई है हिंदी मीडियम में हुई है, तो मुझे हिंदी में कंफर्ट रहता है थोड़ा बोलने में। लेकिन मेन बात है समझ में आना जरूरी है। आपके लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही है तो वही अच्छी बात है। और 2 लैंग्वेज का नॉलेज तो आपको होना ही जरूरी है कम से कम। हाँ, ये एपी है बच्चों। अब इसमें वो कह रहा है कि इसमें कितनी टर्म है। तो इस वाले टर्म को तो ले लेंगे an। लास्ट वाली टर्म जो होती है उसको हमेशा an ले लेते हैं, nवें नंबर की। तो हमें n ही फाइंड करना है। n हमें फाइंड करना है। an हो गया हमारा -47, a हो गया हमारा 18 और d हो जाएगा बच्चों हमारा, इसमें से इसको माइनस करो, 15, 1/2 -18। इसको लिख देंगे हम 15 × 30 + 1 31/2 -18, a अपॉन में 1 करो, 2 LCM आया, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 31 जा 31 माइनस 1 2 जा 2, 2 आया, 18 2 जा 36। माइनस करेंगे तो ये आएगा d = -k5/2। फार्मूला लगा दो, an = a + n-1 × d। a है an है हमारा -47, a है हमारा 18 प्लस n-1, क्योंकि n फाइंड करना है, d आया है अभी निकल के -k5/2। इसको सोल्व करो बच्चों। पहले इसको इधर लाएंगे, -47 -18 = n-1 × -k5/2। इनको प्लस कर दो, दोनों माइनस के हैं क्योंकि 5 4 + 1 5 + 1 6 -k65 बच्चों = n-1 × -k5/2। अब पूरा का पूरा 5/2 उधर जाएगा तो 2 इधर अपॉन में है तो ये तो मल्टीप्लाई कर देगा, 5 नीचे चला जाएगा, -k65 × 2 अपॉन में -k5 = n-1। माइनस से माइनस कटेगा, ये कटेगा 13 टाइम, 13 2 जा 26 = n-1 आएगा, +1 = n हो जाएगा। ये 1 को इधर ले आए तो +1 करेगा, n यहाँ से हट के इधर पहुंच गया तो प्लस कर दिया इसने। तो बच्चों n = आ गया 27 आंसर। हो सकता है कैलकुलेशन में मेरा कोई आंसर गलत हो जाए, तो बच्चों मैं आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना। कोई भी इंसान मशीन नहीं होता, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अब हम इसका सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, फर्स्ट आप खुद करोगे। 6 क्वेश्चन देखो बच्चों, वो कह रहा है 6 क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11 8 5 2। अच्छा, AP लिख दो पहले। AP है, AP इज 11 8 5 2 डैश डैश डैश। अब वो कह रहा है बच्चों -150 इसकी टर्म है या नहीं। चेक -150 इज अ टर्म
और नॉट, ये हमें चेक करना है कि -150 इसमें आएगा या नहीं आएगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, 11 के बाद 8 आया, 3 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया, 3 कम होता चला जा रहा है, फिर माइनस के नंबर आएंगे, तो घटती तो जा रही है, ये माइनस की तरफ तो जा रही है, लेकिन -150 इसमें आएगा या नहीं आएगा ये पता लगाना है। अब क्या तरीका है इसका बच्चों? इसका तरीका बच्चों ये है, हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये टर्म इसकी है, अगर ये टर्म इसकी है तो इसको ले लेंगे an, nवें नंबर पे आ रही है, मान लो nवें नंबर पे माइनस के 150 इसमें आ रहा है। अगर nवें नंबर पे इसमें -150 आएगा तो उसमें जब हम सोल्व करेंगे n की वैल्यू को निकालेंगे तो वो एक नंबर आनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन ना आए और माइनस की ना आए। अगर n कोई नंबर आ गया तो वो इसकी टर्म होगी, वरना नहीं होगी। ले लो इसको, लेट an इक्वल टू माइनस के 150, a इक्वल टू 11 है और d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि माइनस के 3। अब an का फार्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह रख दो माइनस के 150 इक्वल टू a है हमारा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3, माइनस के 150 माइनस के 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, माइनस के 150 माइनस के 11 कितना हो गया, माइनस के 161, इसको भी इधर ले आओ तो अपॉन में आ जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट ही नहीं रहा तो फ्रैक्शन में आ गया, तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू n। n इज नॉट अ होल नंबर। बच्चों n जो आएगा वो हमेशा होल नंबर आएगा भाई, क्योंकि n क्या है, n एक नंबर ऑफ टर्म ही तो है, पहली टर्म हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी, एक नंबर है। क्या कभी टर्म ऐसी हो सकती है क्या माइनस के 25वीं टर्म, माइनस के 11वीं टर्म? तो नंबर जो हो सकता है वो हमेशा प्लस का ही होता है, माइनस का कभी नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। अगर n माइनस में आता तो भी ये पॉसिबल नहीं था कि ये इसकी टर्म होती, और n यहाँ पे आया है फ्रैक्शन। n इज नॉट ए होल नंबर, n होल नंबर नहीं आया, तो होल नंबर होना जरूरी है, होल नंबर में भी बल्कि नेचुरल नंबर होना जरूरी है, जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसको लिख देंगे हम आराम से कि सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। So -150 is not a term of this AP। इस AP की ये 150 टर्म नहीं है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन 7, 6 तक हो गया। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। AP की 31st टर्म निकालो, यानी कि A31 निकालो, वो कह रहा है। हुज 11th टर्म इज 38, यानी कि उसकी A11 जो है वो 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और A16 जो है वो 73 है, 73, A16 A16 इक्वल टू 73। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना जरूरी है। एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं, कई बार बिना लैंग्वेज को समझे वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, या फिर उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। आपकी जो मदर टंग है, यानी कि जो भी आप जिसमें आप घर पे बात करते हैं, उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, आपके माइंड में आ जाए क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। भले ही आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद वो आपके समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलो अब इसका हम पढ़ते हैं। A31 उसने हमसे पूछा है, A31 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और A11 उसने हमें बता दिया 38 है, और A16 उसने हमें बता दिया 73 है। अब बताओ बच्चों क्या कैसे करेंगे ये बहुत सिंपल है। इसका फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 38 कर देंगे, A और D में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसका फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ये रख देंगे,
ए और डी में इक्वेशन दूसरी आ जाएगी, उन्हें सोल्व कर लेंगे, ए और डी निकल जाएगा। जब ए और डी आ जाएगा फिर इसका फार्मूला लगा देंगे, सवाल हो जाएगा। चलो A11 क्या होता है बच्चों, ए प्लस टेन डी होता है ना, ए प्लस टेन डी तो है 38 और ये होता है ए प्लस 15D इक्वल टू है 73, इक्वेशन 1, ये 2, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस साइन चेंज होते हैं नीचे वाले। जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं, ए से ए कटेगा, 10D प्लस का है, 15D माइनस का बन गया है, तो माइनस के 5D आएगा। इधर भी माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाले की पावर ज़्यादा है, बड़ा तो नंबर तो वैसे यही है। चलो 13 में से 8 को माइनस करो, 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस के, तो D इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 35 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू आया 7। अब D की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। A प्लस 10D कितना था, 38 था, A प्लस 10 मल्टीप्लाई D की जगह 7 रख दो इक्वल टू 38, A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, 70 में से 38 माइनस करो, 10 में से 8 गया, अच्छा 2, 6, 6 माइनस 3, 3, माइनस के 32 आ गया A। अब उसने पूछा है A31, A31 इक्वल टू होगा A प्लस 30D, A है हमारा माइनस के 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D है हमारा 7, तो माइनस के 32 प्लस 210, 210 में से 32 को माइनस कर दो, A31 निकल जाएगा। 10 माइनस 2 8 है क्या 0, फिर 10 हो गया, 10 माइनस 3 7 1, 178 आएगा बच्चों इसका आंसर। अब इसका 7 क्वेश्चन हो गया, 8 देखो। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, अच्छा कोई AP है उसमें 50 टर्म है केवल, विच थर्ड टर्म इज 12, A3 12 दे दिया, A3 इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, आखिरी टर्म जो है 106 है और 50 उसमें टर्म है। तो बच्चों इससे आपको A50 की वैल्यू पता चल गई, A50 की वैल्यू होगी 106। फाइंड द 29th टर्म, A29 निकालना है, बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है, आप खुद करोगे, मैं इक्वेशन बना देता हूं। इसमें एक इक्वेशन तो वो A29 पूछा है, A50 है 106 और A3 है 12, इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन बन जाएंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको नहीं करा रहा, आप खुद करोगे बच्चों। 9 क्वेश्चन देखो, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। अच्छा थर्ड और 9th टर्म दे रखी है, A3 है 4, A3 4 गिवन है और A9 कितनी है माइनस का 8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, वो कह रहा है विच टर्म इज 0। इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे A29 निकालना था, N कि हमें पता था कि 29 है, अब यहाँ पे N निकालना है और AN का पता है 0 है, वो टर्म को 0 ले लेना है। बाकी तो काफी हद तक इसके जैसा ही है। देखो A3 इक्वल टू 4 है, A प्लस 2D इक्वल टू 4 हो गया, A प्लस 8D इक्वल टू क्या हो गया -8 हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करो, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस ये माइनस से प्लस बन जाएगा,
ए से ए कटेगा, 2d माइनस 8d माइनस के 6d इक्वल टू 8 प्लस का 4 प्लस का 12 हो गया। तो d इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन माइनस 6 यानी कि माइनस के 2 आ गया d इक्वल टू। अब d की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, a आ जाएगा। a प्लस 2d इक्वल टू है 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस 2 टू जा 4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू हो गया 4 उधर गया प्लस बन गया 4 प्लस 4 यानी कि कितना आ गया 8, ए आ गया हमारा 8। अब वो कह रहा है कौन से नंबर की टर्म जीरो है, लेट nth टर्म इज जीरो। तो an बराबर क्या हो गया 0, an का फार्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो हमारा 0 है ही, a कितना निकाला है हमने 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला है -2। इसको सोल्व कर लो बच्चों, 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, -2 को इधर लाएंगे तो -8 अपॉन -2 इक्वल टू n माइनस 1। अब ब्रैकेट खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस का था वहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी था। माइनस से माइनस कटा, 4 टाइम ये कटा, तो 4 इस 1 को इधर ले आए प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू आ गया 5। फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म जो होगी बच्चों इसकी वो 0 होगी, 5वें नंबर की टर्म। हो गया क्वेश्चन, ये कौन सा था 9 था। चलो 10 देखते हैं। इफ 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, जरा ध्यान से समझो, जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी हमें निकालना है। क्या कह रहा है वो, पहले इसको इसके अनुसार क्वेश्चन को समझ लो। A17 में से अगर हम A10 को माइनस कर दें, ये तो है 17वीं टर्म, ये 10वीं टर्म, तो क्या आ रहा है माइनस करके 7 आ रहा है। अब बच्चों इससे हमें डी निकालना है। A17 का A10 का फार्मूला लगा दो, ये होता है A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D। बच्चों A प्लस 9D को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि माइनस का साइन पहले आ रहा है तो ये साइन बदलेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्योंकि माइनस तो पूरा ही हो रहा है, केवल ए थोड़ी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उससे माना जाएगा केवल माइनस ए हो रहा है और ये फिर प्लस हो रहा है, तो इसलिए पूरी ब्रैकेट में हमेशा लिखो अगर माइनस का साइन है तो, इक्वल टू 7। अभी ब्रैकेट ओपन होगा, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ए से ए कट गया, 16D में से 9D गया, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 अपॉन 7 यानी कि 1 आंसर, डी की वैल्यू आ गई 1। अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वो कह रहा है कोई AP है बच्चों, AP है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो कह रहा है 54th वाली जो टर्म होगी उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म इसकी होगी। तो पहले हमें A54 निकालना पड़ेगा। A54 निकालो बच्चों, फार्मूला लगा दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें A हो जाएगा 3, n की जगह 54 माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा 12, तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12
3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, तो ये हो गया 639 A54। अब वो कह रहा है इससे 132 ज़्यादा इसमें 132 ऐड कर दो। A54 प्लस 132 क्या हो जाएगा 639 प्लस 132 इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, लेट nth टर्म। अब वो कह रहा है कि 771 जो है इसकी कौन सी टर्म होगी, तो हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म विल बी 771। अब an को ले लेंगे बेटा, ये n की वैल्यू निकाल देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार an को 771 ले लेंगे, इक्वल टू a हमारा सेम रहेगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह ले लेंगे 12। इसको सोल्व करेंगे, n आ जाएगा, तो nवें नंबर जो n की वैल्यू आएगी उसी नंबर की टर्म जो है 771 होगी। तो इसको इधर ले आओ बच्चों, 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 और 2 इंटू 12। 771 में से 3 को माइनस करो तो 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 को इधर ले जाएंगे, अपॉन में जाएगा, 768 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस 1। 12 से काटो इसको, 12 6 जा 72, 4 8, 12 4 जा 48, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू आ गया 65। 65th जो टर्म होगी बच्चों वो होगी 771 और वो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यही उसने हमसे पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बस आपको लैंग्वेज समझ में आ गई चाहिए। 12 क्वेश्चन देखो, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका D जो है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 1000 टर्म का जो डिफरेंस हमें निकालना है। अच्छा देखो, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इज इक्वल टू डी। हमने मान लिया दोनों ही एपी का जो है कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि वो कह रहा बराबर है। अब पहली एपी की जो 100वीं टर्म है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब पहली वाली एपी ले लो an, A100, पहली वाली का जो 100वीं टर्म है वो A100 ले ली, और दूसरी वाली की जो 100वीं टर्म है वो कैपिटल A100 ले ली। इसका डिफरेंस कितना है 100 है। अब दोनों में फार्मूला लगा दो बच्चों, इसमें भी लगाओ, A प्लस 99D हो जाएगा ये, और माइनस ये हो जाएगा इसका कैपिटल A ले लो पहला टर्म। ये दूसरी एपी है, ये पहली एपी है। पहली एपी में पहली टर्म A ले ली स्मॉल है, दूसरी एपी की हमने पहली टर्म ले ली कैपिटल A प्लस 99D, क्योंकि बच्चों D दोनों का कॉमन है, सेम है, तो हमने D सेम लिया, इक्वल टू 100। ये 100 आ गया। इसको सोल्व कर लो, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। अब 99D से 99D कट गया, A इक्वल टू क्या आ गया 100 प्लस, या A माइनस A, चलो 100 आ गया, A माइनस A जो आ जाएगा सीधा ये रहने दो, A माइनस A की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई 100 आ गई। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म जो होंगी दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, उनका डिफरेंस निकालना है। निकालो बच्चों,
यानी कि ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 ये निकालना है। फार्मूला लगाओ दोनों में, इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस इसका हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 999 डी। सोल्व करो तो ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, 999 डी से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आया a माइनस ए आया। अब बच्चों a माइनस ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दिया 100 आई है तो ये 100 ही होगा आंसर। तो ये जो दोनों एपी हैं इन दोनों एपी में हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 का ही रहेगा। 100वीं टर्म में भी डिफरेंस 100 का था और 1000वीं टर्म में भी डिफरेंस जो है 100 का ही है। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस लैंग्वेज समझने की बात है। 13 क्वेश्चन 13 में कह रहा है वो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे। इसके लिए बच्चों हमें पहले एपी बनानी पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं एपी। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर। 7 से डिविजिबल हो 3 डिजिट के हो तो 100 से शुरू करो बच्चों। सबसे छोटा नंबर जो है 7 से डिविजिबल 100 होता है। ओ सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है। अब 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं। अब देखो 100 के बाद 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। 101 भी नहीं है, 102 नहीं है, 103 भी नहीं है, 105 है सबसे छोटा। 105 जो है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 105 होगा, फिर 112 होगा। इसमें बच्चों 7 ऐड करते चले जाएंगे। 7 ऐड करके जो नंबर आते चले जाएंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे सारे। उसके बाद 119 वो लास्ट का जो नंबर होगा बच्चों वो 1000 से छोटा होगा। आप देखो 1000 से छोटा क्या होता है 999 यानी कि 999। तो वो 7 से डिविजिबल नहीं है, चेक करके देख लेना। फिर देखो 998 को चेक करो। 7 1 7 2 9 7 4 ये भी नहीं है। 997 को देखो 997 7 1 7 2 9 ये भी नहीं है। 994 आई थिंक 7 1 7 2 9 हाँ 994 है। तो 994 ये जो है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमें बताना है कि ये कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हैं बच्चों। अब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने एपी बन गई। पहला काम तो यही था एपी बनाना। 7 से डिविजिबल नंबर्स की एपी बन गई। अब हमें इसको ले लेंगे एन, एनएस टर्म एन, ए हो जाएगा 105, डी हो जाएगा 7, 112 माइनस 105। फिर इससे हम आराम से एन की वैल्यू निकाल देंगे। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों एन जो है किसी भी टर्म को एन लिया जा सकता है, बस जिस टर्म को भी आप एन लेंगे उसमें एन की वैल्यू वही रख देंगे जितने नंबर की वो टर्म है। अब हमें ये नहीं पता ये कितने नंबर की टर्म है। अगर हमें यही तो पता निकालना है कि कितने नंबर की टर्म है। जितने नंबर की ये टर्म होगी, जितने में नंबर पे ये आएगी उतनी ही इसके अंदर टर्म्स होंगी टोटल। तो एन है हमारा 994 इक्वल टू ए है हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 112 माइनस 105 7 आएगा। अब इसको सोल्व करो बच्चों। 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसमें से माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 1 गया 8। अपोन में 7 आ जाएगा ये वाला इधर इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7,
18 7 2 जा 14 4 9 7 7 जा, ये भी 1 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, इक्वल टू n, n इक्वल टू आ गया बच्चों 128। तो 128 टर्म्स होंगी टोटल। तो 7 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो 128 होंगे, 3 डिजिट के नंबर। बहुत सिंपल है बच्चों, इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 से डिविजिबल है, लेकिन बोर्ड में आपको 8 से डिविजिबल कह सकता है, 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, और तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको कर देंगे। पहले एपी बनाएंगे और इसी फार्मूला को लगा करके हर तरह का क्वेश्चन बच्चों इसे सोल्व हो जाए, अगर आपको समझ में आता है। अब हम इसका 14 क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन भी बच्चों 13 क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल, मैं आपको एपी बना के दिखा दूंगा। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। अब बच्चों 10 से तो बड़े हों, 250 से छोटे हों, तो 10 से जस्ट बड़ा 4 से डिविजिबल 12 होता है। अब 4 की टेबल पढ़ते चले जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, या ऐसे भी कह सकते हैं 4 ऐड करते चले जाएंगे। 16 के बाद 16 प्लस 4 20, और लास्ट में बच्चों आएगा 250। तो 4 से डिविजिबल नहीं है, आप देख लेना करके, 4 से ये नहीं कटेगा। इससे छोटा नंबर देखो 249, 249 भी 4 से नहीं कटेगा। उससे छोटा देखो 248, 248 4 से डिविजिबल है, तो इस एपी की लास्ट टर्म हो जाएगी 248। अब इसको ले लोगे आप an, सॉरी 248, an ले लोगे 248, a हो जाएगा 12 और d हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 12 यानी कि 4। n आपको फाइंड करना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसको सोल्व कर लोगे, n आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे कर लोगे। 15 क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे आपको खुद करना है बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल। अच्छा, 2 AP हैं बच्चों, APs आर, 2 AP लिख दो। पहली AP है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, एंड दूसरी एपी है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। अब इस दोनों की एपी की कोई सी एक टर्म इक्वल आएगी, कोई सी एक टर्म। तो जैसे ये भी बढ़ती जा रही है और ये भी बढ़ती जा रही है, बट ये धीरे बढ़ रही है, ज्यादा तेज बढ़ रही है। तो इन दोनों की कोई सी एक टर्म इक्वल आएगी। तो वो कह रहा है कि कौन सी टर्म इनकी इक्वल आएगी, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP इतना इतना इक्वल। अच्छा, तो कैवे नंबर की, दोनों की कैवे नंबर की टर्म जो है इक्वल आएगी, तो हम लिख देंगे लेट nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। nth टर्म्स यानी कि दोनों की nth टर्म इसकी भी और इसकी भी इक्वल है। अब पहले आप n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो पहले आप इसकी निकाल दो nth टर्म, फिर इसकी निकाल दो nth टर्म, दोनों को इक्वल पुट कर दो, n की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी निकालो, an
फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूला अप्लाई करो। पहली वाली एपी के लिए बच्चों ए क्या है, ए है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है बच्चों, इसका 2 है। 2 इक्वल टू, सोल्व कर लो इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n, 63 प्लस का 2 माइनस का, तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा 61। ये आ गया ए एन, पहली वाली टर्म की पहली वाली एपी की nth टर्म। अब सेकंड टर्म, सेकंड एपी ए एन, दूर उसकी ए एन मान लो कैपिटल ए एन, क्योंकि दोनों की इक्वल है तो स्मॉल ए एन भी ले सकते हैं वैसे, पर चलो कैपिटल ए एन ले लो। फार्मूला फिर वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसकी ए क्या है बच्चों 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है इसमें 7 है, तो करो सोल्व। ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ए एन इक्वल टू 7n माइनस 4। अब ये दोनों इक्वल हैं, गिवन ए एन इक्वल टू ए एन, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल हैं, तो 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। इसको सोल्व कर लो बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी, तो 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस के 5n इक्वल टू माइनस के 65 आया, n इक्वल टू माइनस 65 अपॉन में माइनस 5, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे जब 13 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी भी 13 टर्म 13th यानी कि 13वें नंबर की टर्म और इसकी भी 13वें नंबर की टर्म बराबर होंगी, दोनों इक्वल होंगी। कितनी होगी ये नहीं पूछा उसने, और वो ये भी पूछता कि दोनों की बराबर होगी कितने में टर्म और क्या होगी, अगर वो ये पूछता तो बच्चों n की ये वैल्यू चाहे आप यहाँ रख देते, उससे भी आ जाता, बराबर आएंगे दोनों, रख के देख लेना। देखो यहाँ पे रख के देखो, 13 7 जा 91, 91 माइनस 4 87 होगी इसकी, तो इसमें रख के देखो 97 आई थी ना, सॉरी 87, हाँ यहाँ रखो, 13 2 जा 26, 26 प्लस 61, ये भी 87 आ गई। तो 87 जो आएगा इसमें 13वें नंबर पे आएगा, इसमें भी और इसमें भी। आपको बोर्ड की परीक्षा में सवाल ऐसा नहीं कि यही मिलेंगे, बट अगर आप इनको समझ के कर लेंगे तो आप बोर्ड वालों को भी कर पाएंगे। 15 हो गया, अब हम 16 को करते हैं। 16 में कह रहा है वो डिटरमाइन द एपी, यानी कि एपी निकालो, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा दिया हुआ है लैंग्वेज में, अगर आप इसको समझ लोगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, घुमा फिरा के बातें दी होती हैं जिससे कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो। हाँ, एपी निकालनी है। सबसे पहले जैसे जैसे वो कह रहा है ऐसे लिख दो, हुज थर्ड टर्म इज 16, चलो A3 तो है 16, थर्ड टर्म यानी कि A3 इक्वल टू है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि जो सातवीं टर्म है A7 वो पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। समझो जरा, सातवीं टर्म A7 पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा आंसर। अब इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से ए और डी में दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सोल्व करेंगे, ए और डी निकल जाएंगे। जब ए और डी निकल जाएंगे तो एपी निकल जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा कराता हूँ, एपी हमें निकालनी है। इसमें A3 इक्वल टू 16 है, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 16, इक्वेशन 1। अब A7 को क्या कह देंगे, A प्लस 6D, माइनस A5 को क्या कह देंगे, A प्लस 4D। इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस आ रहा है पहले।
इक्वल टू 12, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a कट गया, 6d में से 4d गया, हाँ 2d इक्वल टू 12, तो इससे बच्चों d इक्वल टू क्या हो गया 12/2 इक्वल टू 6, d आ गया हमारा 6, तो d की वैल्यू यहाँ रख दो, a आ जाएगा, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 6 रख दिया इक्वल टू 16, यहाँ पे रख दी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको सोल्व करेंगे a निकल जाएगा, a ये बन गया 12, 12 को उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 12, a इक्वल टू आ गया बच्चों 16 माइनस 12 4, तो AP इज, AP निकालनी है, AP क्या होती है बच्चों a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा डैश डैश डैश, ये होती है AP। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की क्या वैल्यू थी 4 कोमा 4 प्लस d कितना है बच्चों, d है 6, 4 प्लस 6 कोमा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 कोमा डैश डैश डैश, तो ये बना 4 प्लस 6 10, ये बना 6 टू 12 प्लस 4 16 डैश डैश डैश, 4 6 10 6 16 6 22, इसी तरह का चला जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, बन गई एपी, एपी ही हमें बनानी थी। अब हम बच्चों 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन में कह रहा है वो फाइंड द 20th टर्म, 20वीं टर्म निकालिए फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। बच्चों इसको ध्यान से समझो जरा, एपी एपी क्या है 3 8 13 डैश 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 और लास्ट में क्या है 250। अब वो कह रहा है 20वीं टर्म निकाल लो, लेकिन शुरू से नहीं कह रहा, वो आखिर से कह रहा, पीछे से, तो इधर से कह रहा है, इधर से 20वीं, अगर इधर से 20वीं कहेगा तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे an का, n की जगह 20 रख देंगे, निकाल देंगे, लेकिन वो इधर से कह रहा है लास्ट से, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों किसी एपी को हम अगर पलट के लिख दें दूसरी तरफ से तो वो भी एपी ही रहती है, बस उसका कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाती है, रहती एपी है, वो बदल जाती है लेकिन साइड बदल जाती है। तो हम इसका तरीका सबसे बढ़िया ये है, पीछे से 20वीं टर्म निकालने के लिए हम इस एपी को उल्टा करके लिख देंगे और फिर पहले से ही 20वीं टर्म निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखो रिवर्स एपी, रिवर्स कर दो इसको, रिवर्स एपी इज, तो जब रिवर्स करेंगे इसको तो 253 हो जाएगी पहली टर्म, इसके बाद चलो डैश डैश लगा दो, फिर आएगी 13, उसके बाद आएगा 8 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी 3। अब हमें इधर से 20वीं निकालनी थी, अब यहाँ से 20वीं निकाल देंगे। अब इसमें जब 20वीं निकाल लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 और d o निकालो इसका, n 20वीं निकालनी है तो n इक्वल टू हो गया 20 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 5 निकाल दो, क्योंकि अगली वाली टर्म से पहली टर्म माइनस करते हैं ना, तो चाहे 8 में 8 माइनस 13 कर दो, चाहे 3 माइनस 8 कर दो, 3 माइनस 8 यानी कि माइनस के 5, तो a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 19d, तो a की जगह 253 प्लस 19 इंटू डी की जगह माइनस का 5, तो ये बना 253 माइनस का 95, 3 में से 5 गया 8। अब इसको कर लेना आगे कैलकुलेशन, मैं क्या कर रहा हूँ जो माइनस करके आए लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों 18 क्वेश्चन में कह रहा है वो द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। अच्छा, यानी कि 4th टर्म a4
प्लस 8th टर्म A8 इक्वल टू कितना है 24। A4 को क्या कह देंगे हम A प्लस 3D, A8 को क्या कह देंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। A प्लस 8 2A, 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। 2 ले लो कॉमन, A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, तो A प्लस 10D इक्वल टू आया 12, इक्वेशन 1। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात में उसने कहा है सम ऑफ 6th टर्म 10th टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है 44। अब इसको सोल्व कर लो। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 9D ये हो जाएगा इक्वल टू 44 बच्चों। A प्लस A 2A 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। A ले लो कॉमन, सॉरी 2 ले लो कॉमन, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। इस 2 से ये 44 कट जाएगा 22। इसको उधर ले जाके भी काट सकते हैं बच्चों अपॉन में लिख के, और यहाँ से भी काट सकते हैं, सेम बात है। A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 हमारी है यहाँ पे थी A प्लस 10D इक्वल टू कितना था 12 था। अरे बच्चों गड़बड़ हो गई, जब हमने 2 कॉमन लिया था ना तो यहाँ पे 5D आएगा। जब 2 कॉमन लिया है तो 5 से डिवाइड होगा 5D, तो यहाँ पे 5D आएगा। हाँ कैलकुलेशन में बच्चों कभी कभी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5D इक्वल टू 12 आएगा, इक्वेशन 1। अब इसको आप सोल्व कर लोगे खुद ही, A और D निकाल लोगे। कहीं और गलती तो नहीं होगी कैलकुलेशन में? टीचर से भी हो जाती है बच्चों कैलकुलेशन में गलती, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आप सावधानी रखोगे उतनी ही इस तरह की मिस्टेक्स कम होगी। माइनस माइनस माइनस, ए में से गया कट के 0 हो गया। 7D माइनस 5D 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू आया बच्चों 5। अब D की ये वैल्यू कहीं पे भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 मल्टीप्लाई D की जगह 5 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 13। A की वैल्यू पूछा क्या है उसने, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, पहली 3 टर्म। तो पहली 3 टर्म क्या हो जाएंगी 3 टर्म्स आर। पहली तो होती है A, दूसरी होती है A प्लस D और तीसरी होती है A प्लस 2D। तो पहली हो गई A क्या आया हमारा माइनस के 13, फिर माइनस 13 प्लस D यानी के 5, फिर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आया बच्चों माइनस के 13 कोमा माइनस के 8 कोमा 10 और माइनस के 3 हो जाएगा आंसर। ये AP की हमारी पहली 3 टर्म हो जाएंगी। कहाँ तक हो गया, हाँ 18 हो गया है। अब 19 क्वेश्चन करते हैं। 19 में कह रहा है वो सुभा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। अच्छा 1995 में उसने काम शुरू करा, उसको 5,000 रुपए एक साल के मिलते थे। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच 7,000, 7,000 रुपए उसकी कौन से साल में इनकम हो जाएगी। देखो बच्चों पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। पहले साल मिले उसको 5,000 रुपए, अगले साल उसके 200 बढ़ गए,
तो 5200 रुपीज़ हो गए, फिर 200 बढ़ गए तो 5400 रुपये हो गए। यहाँ लिख दो AP विल बी, अब इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में जाके 7000 रुपये हो जाएंगे। हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में ये होंगे। 1995 में तो ये थे, ये किस ईयर में होंगे ये बताना। अब सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे ये निकालना पड़ेगा, ईयर निकालने पड़ेंगे। ईयर जो होंगे वो इस AP की N की वैल्यू जो होगी वो होंगे। तो AN हो जाएगा बच्चों 7000, A हो जाएगा 5000, B हो जाएगा 5200 माइनस 5000 200। अब AN का फार्मूला लगाओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 7000 इक्वल टू A की वैल्यू 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 200। इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 7000 माइनस 5000 तो ये 2000 बन जाएंगे बच्चों। 2000 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। 200 को इधर अपॉन में ले आओ, 2000 अपॉन 200 इक्वल टू N माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो 10, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू N इक्वल टू आ गया 11। तो 11 साल बाद बच्चों उसके 7000 रुपये हो जाएंगे। अब 1995 में उसके इतने थे तो 11 साल उसमें ऐड कर दो, 1995 प्लस 11 ईयर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2006 ईयर, सॉरी 2006 में हो जाएगा आंसर। बस 2006 में उसके जो है 7000 रुपये हो जाएंगे, यही उसने हमसे पूछा था बच्चों। इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी ऐसा ही, उसको आप खुद कर लोगे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा ओरली। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने पहले साल 5 रुपये 5 रुपीज सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसने हर सप्ताह हर वीक में 1.75 इंक्रीज किया। इसमें पहले वीक में उसने 5 रुपये सेव किए, दूसरे वीक में कितने करे होंगे 5 में 1.75 को ऐड कर दो तो ये आएगा बच्चों 6.75। कुछ बच्चों को होल नंबर में, क्योंकि 5 जो है होल नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है और 1.75 एक डेसिमल का नंबर है, इनको जब प्लस करना है इनको इसमें दिक्कत होती है कुछ बच्चों को कई बार। तो बच्चों ये अपने जो बेसिक कंसेप्ट है इनको क्लियर कर लेना, ठीक है, ये करने जरूरी है आपको, जितना आप इनसे बच्चोगे उतना ही मैथ्स परेशान करेगा। हाँ, तो दूसरे ईयर में इसमें प्लस करके आ जाएगा, फिर उससे अगले ईयर में फिर ये प्लस हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते लास्ट की जो टर्म होगी इसमें 20.75 होगी। अब इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड एन निकालना है। बिल्कुल इसकी तरह से ये फार्मूला लगेगा an वाला। इस वाले क्वेश्चन में an तो हो जाएगा हमारा 20.75 और a हो जाएगा 5, a की जगह 5 और d हो जाएगा 1.75। सोल्व करोगे n निकल जाएगा। अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है 5.2। आप प्रैक्टिस करते रहिए और केवल वही क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको डाउट है, प्रॉब्लम है। सारे वीडियो देख के समझना ठीक नहीं है, और आप ये भी मत सोचना अगर वीडियो देख ली कि सारा क्लियर हो गया। वीडियो देखने के बाद खुद से जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस खुद से करनी है। थैंक यू बच्चों।